रविंद्र ढाट नेपाल के पहले एमएफएन चैंपियन बजांग के एक छोटे से गांव से काठमांडू होते हुए भारत और फिर वहां से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचने वाले रविंद्र ढाट आज नेपाल के लिए एक गर्व का नाम बन चुके हैं। उन्होंने अभी हाल ही में मैट्रिक फाइट नाइट एमएफएन में बैटामेट चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। रविंद्र ढाट ये उपाधि जीतने वाले पहले नेपाली फाइटर हैं, पर ये सफलता ऐसे ही नहीं मिल गई है। इसके पीछे उनका बहुत लंबा संघर्ष, त्याग, मेहनत और अटूट आत्मविश्वास छुपा है। तो आज के इस वीडियो में हम रविंद्र ढाट की जीवन यात्रा, संघर्ष और किस तरह उन्होंने अपने जीवन के सभी कठिनाइयों से लड़ते हुए इस उपाधि को प्राप्त किया है, ये सब गहराई से जानेंगे। तो अगर आप भी नेपाल से प्यार करते हैं या आप एक सच्चे नेपाली हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और सम्मान में एक लाइक जरूर करें। रविंद्र ढाट नेपाल के सुदूर पश्चिम के एक जिले बजांग में जन्मे और वहीं पले बढ़े हैं। बचपन से ही उन्हें खेल कूद और एक्सरसाइज में रुचि था, पर गरीबी की वजह से प्रारंभिक शिक्षा 10वीं तक ही कर पाए थे। फिर भी उनके सपने बुलंद थे और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए वो भारत गए थे। भारत में काम करने के दौरान उनकी नजर एक मार्शल आर्ट जिम पर गया और वहीं से इनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। साल 2019 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने इंडिया में होने वाले एमएमए चैंपियन में नेशनल चैंपियनशिप को जीता। लेकिन नेपाली पासपोर्ट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नेपाल को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें बहुत सारे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। उस वक्त भारत में भी प्रोफेशनल फाइट के अवसर बहुत ही कम थे, फिर भी उन्होंने भारत में 3 प्रोफेशनल खेल कर अच्छा जीत हासिल किया था। लेकिन उसके बाद कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से उन्हें वापस नेपाल काठमांडू लौटना पड़ा। अब उनके पास 2 रास्ते थे। एक, घरायसी आर्थिक अवस्था बहुत ही कमजोर थी, तो कोई छोटा मोटा काम करके उसको सुधारा जाए, या अपने सपने को साकार करने के लिए अपने सफर को जारी रखा जाए। यही वो समय था जो इनके भविष्य का फैसला करता। इस वक्त उन्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना था, पर उन्होंने उस वक्त बहुत ही समझदारी से फैसला लिया और अपने सपने के सफर को जारी रखा। काठमांडू आने के बाद वो ट्रेनिंग के लिए जिम ढूंढने लगे और कराटे सीखने के लिए अपने दोस्त के साथ और वहीं एक जगह पर बॉक्सिंग ट्रेनिंग करने लगे। और उसी जिम में उनका मुलाकात अनुभवी लोगों से हुआ, जिनमें से एक उनके जिम ट्रेनर भी थे, जिन्होंने रविंद्र को ललितपुर के लक एंड रोल जिम के ग्राउंड गेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करवाया, जिससे उन्हें एक बार फिर फाइटिंग में करियर बनाने का हौसला मिला। लगातार फाइट के बाद एक बार फिर उन्हें भारत से फाइटिंग के लिए ऑफर आने लगे। उस वक्त नेपाल में भी एमएमए फाइट पॉपुलर होने लगा था और वो अपने ट्रेनिंग में लगातार सुधार करने लगे। और इसी तरह एक दिन वो सिशन बनिया के नजर में आ गए और बनिया ने उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया और उनके गांव जाकर फोटो खींचने लगे। लेकिन अंतिम में बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय फाइट सीन के ये डॉक्यूमेंट्री अधूरा ही रहता। इस वजह से उसे कुछ दिन के लिए रोक दिया गया। उस वक्त रविंद्र को अचानक एक नया मौका मिला, थाईलैंड में ट्रेनिंग की। तब उनके कोच के सहयोग से उन्हें वन चैंपियनशिप लीग में फाइट करने का मौका मिला और उन्होंने वहां भी अपना झंडा गाड़ दिया। वहीं उन्होंने रसिया के फाइटर के साथ पहला वन चैंपियनशिप फाइट में टेक्निकल नॉकआउट जीता था। एमएमए फाइटिंग में इस स्तर पर जीत हासिल करने वाले ये पहले नेपाली फाइटर बन चुके थे। वहां से नेपाल लौटने के बाद उन्होंने नेपाल बैरियर चैंपियनशिप NWC भी खेला, जहां उन्होंने प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को हराया। अब वो बाली के सोम फाइटिंग क्लब में फाइटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले उनके परिवार वालों ने भी उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन जब वो नेपाल के लिए इतने बड़े स्तर पर खेलने लगे तो पूरे देश के साथ साथ उनके परिवार का भी सपोर्ट मिलने लगा, जिसके नतीजे में ये आया कि रविंद्र ने साउथ एशिया के सबसे बड़े एमएफएन फाइट चैंपियनशिप को जीतकर पूरे नेपाल का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने एमएफएन बैंटमवेट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया के एक बहुत ही खतरनाक फाइटर चुंगरेंग कोरियन को हराया, जिसे द इंडियन राइनो भी कहा जाता था। उन दोनों के बीच का फाइट बहुत ही खतरनाक था। दोनों एक दूसरे के जान लेने तक के लिए तैयार थे। पहले राउंड में तो कोरियन ने अपना दबदबा बना ढाला, लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ, रविंद्र ने पूरे गेम को ही पलट के रख दिया और कोरियन को इतना धोया कि वो अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं बचा। और इस तरह रविंद्र टेक्निकल नॉट आउट के जरिए जीत गए और वहीं नेपाल का झंडा फहराकर नेपाल का नाम भी रोशन कर दिया।